हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं एग्जाम में जाने से पहले, स्टैटिक जीके। ये है भारत के रिसर्च सेंटर। वैसे तो रिसर्च सेंटर बहुत सारे हैं और कुछ ऐसे हैं जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे इस टॉपिक को। और ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 100 एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम के लिए रिसर्च सेंटर पढ़ने हैं, ओनली 100। आपका काम मैंने बहुत आसान कर दिया है। इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। पूरे मैंने सारे पेपर देखे हैं पुराने और उनमें इनसे बाहर नहीं पूछे जाते। इनमें भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसमें ऐसे 2 बार टिक मार्क लगाऊंगा। इसका मतलब वो वाले और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये आप जरूर देखिए कि मैं अगर 2 बार टिक मार्क लगा रहा हूं मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के अनुसंधान केंद्र, और क्योंकि अनुसंधान केंद्र जो हैं इनके नाम हिंदी और इंग्लिश में बहुत फ़र्क आ जाता है, तो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करके इसमें हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं, कृषि वाले भी देखेंगे और दूसरे भी देखेंगे। तो कृषि वाले देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको प्यार से पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते थे पहले, और हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आपको सिर्फ हेडक्वार्टर पूछा जाएगा एग्जाम में, बस, और कुछ नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि अनुसंधान संस्थान जो है वो एक ही होता है, तो वो तो फिर लोकेशन हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एक मेन होता है और फिर कुछ रीजनल सेंटर होते हैं, तो लेकिन आपको सिर्फ हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है एग्जाम में और कुछ नहीं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ICAR के साथ कंफ्यूज मत करना। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये अलग है और कृषि अनुसंधान संस्थान अलग है। तो ICAR अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, फल और सब्जियां उगाने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है जनरली। कई बार उसमें हम फ्लावर भी डाल देते हैं, फल फूल सब्जी। तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फिर है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ARI, अगरकर अनुसंधान संस्थान, ये पुणे में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, और उनकी जो फोर्टिफिकेशन है वो करता है ये। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट क्रॉप हो, उनकी नई नई वैरायटी तैयार करता है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। काफी ज्यादा कॉमन एग्जाम में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, यहां पे मांस के ऊपर जो है, मीट के ऊपर रिसर्च होता है, ये हैदराबाद में है। अब कई बार आप नाम के नीचे लिखे देखेंगे ICAR के अंतर्गत काम करता है। तो ICAR एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक अभिभावक संस्था है, और इसके नीचे फिर ये सारे इंस्टीट्यूट आते हैं, इनमें से ज्यादातर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुपर इंपॉर्टेंट है, ये करनाल में है, हरियाणा। करनाल जो कल्पना चावला का शहर था, जो मशहूर एस्ट्रोनॉट थी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला, करनाल की थी। तो करनाल जो है हरियाणा, यहां पे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI। NDRI को CDRI से कंफ्यूज मत करना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, आगे आएगा वो। तो नाम ध्यान से देखिए, और कई बार एग्जाम में पूरा नाम नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ऐसे मिलेगा NDRI कहां पे है। अब वो आपको खुद देखना होगा NDRI क्या होता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, यानी वन आनुवंशिकी और वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये कोयंबटूर में है। कोयंबटूर जो है वो तमिलनाडु में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि TFRI, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये है जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, TFRI। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, जो मिट्टी में जो सैलिनिटी है उस पर रिसर्च करता है। सैलिनिटी आप जानते हैं, मिट्टी में कई तरह के खनिज होते हैं, कई तरह के सॉल्ट होते हैं, तो उन पे रिसर्च करता है। मिट्टी जैसे एसिडिक नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। कुछ फल या सब्जियां हैं, कुछ फसलें हैं जो एसिडिक मिट्टी में अच्छी उगती हैं, कुछ थोड़ी सी जो अल्कलाइन मिट्टी होती है उसमें, तो उन सब पे रिसर्च करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी करनाल में है, हरियाणा में। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और ये कहाँ है? बरेली। बरेली में भी कहाँ है ये? बरेली में एक जगह है इज्जत नगर, तो ये इज्जत नगर में है।
बाकी इसके कुछ और भी कैंपस हैं, जैसे मुक्तेश्वर में, बेंगलोर में, पालमपुर, पुणे, कोलकाता, श्रीनगर, लेकिन आपसे सिर्फ हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार कई संस्थान बहुत बड़े होते हैं तो वो एक ही जगह से काम नहीं करते, वो अलग अलग जगह से काम करते हैं। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, IVRI। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन कोची केरल में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यहां पे मछली के ऊपर रिसर्च होता है, पूरा डिटेल्ड CMFRI। और इसके कुछ रीजनल सेंटर भी हैं, जैसे विशाखापट्टनम में, मंडपम में या वेरावल में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां है? कोची में है। फिर फिशरीज के लिए एक और है जो फिशरीज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यह है CIFT यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, यह भी कोची केरल में है। तो काफी आसान हो गया, चाहे वो CMFRI हो चाहे ये हो, दोनों ही कोची केरल में हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में है, ओडिशा में। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर यानी उन जलीय जंतुओं पे यहां पे अनुसंधान होगा जो फ्रेश वाटर वाले हैं। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बरेली यूपी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। और यहां पे आपको एक लेटेस्ट चीज बता देता हूं, इससे मिलता जुलता नाम है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ये 2020 में बहुत ही लेटेस्ट एक नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी खुला है। और ये नेशनल सेंटर फॉर एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी, एवियन मतलब पक्षी, इकोटॉक्सिकोलॉजी मतलब विश्व विज्ञान, और सेंटर मतलब संस्थान या केंद्र। तो राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र या संस्थान, ये कहां बना है? अभी 2020 में बना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह बना है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल साइंस यानी साकोन में, और साकोन है कोयंबटूर में। तो जो साकोन है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षियों का अध्ययन, उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो सलीम पक्षियों के अध्ययन के लिए सलीम अली केंद्र जो है, और प्राकृतिक विज्ञान के लिए जो सलीम अली केंद्र बना है साकोन जिसे कहते हैं कोयंबटूर में, वहां पे उसी के परिसर में बना है राष्ट्रीय पक्षी विश्व विज्ञान केंद्र। तो इसको राष्ट्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से कंफ्यूज मत करना। आप इस वर्ड पे नजर डालिए, विश्व विज्ञान यानी इकोटॉक्सिकोलॉजी, इकोटॉक्सिकोलॉजी मतलब कोयंबटूर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब शुष्क क्षेत्र की बात हो रही है, शुष्क मतलब क्या होता है? जहां पानी की कमी हो। ड्राई, इसको आप इंग्लिश में ड्राई या एरिड बोल सकते हैं। तो ये किसी राजस्थान की जगह पे होगा, तो ये जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, शिमला में है ये, तो याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर शिमला में है। और ये बहुत जगह है इनके रिसर्च स्टेशन, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो शिमला में है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, ये कासरगोड में है। कासरगोड जो है ये केरल में है, नॉर्थ केरला में है कासरगोड। तो ये सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये जो है अविक नगर नाम की जगह है, टोंक जिला है राजस्थान का, वहां पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय कंद फसलों का अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कंद फसलों का अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है, CTCRI। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन केंद्र। पेस्ट मैनेजमेंट मतलब होता है, जो पेस्ट मतलब होता है जो कीड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए कीड़े मारने की दवाई को पेस्टिसाइड कहा जाता है, कीटनाशक। तो कीट, तो नाशी जीव प्रबंधन केंद्र जो है ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, मसालों के ऊपर यहां पे रिसर्च किया जाता है, ये केरल के कोझिकोड में है, ठीक है, केरल के शहर कोझिकोड में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये कहां हो सकता है? ये या तो गुजरात में होगा या महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉटन कहां पे ज्यादा होती है। तो ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है, ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में है इसका हेडक्वार्टर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च।
आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च यानी राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, एनआईएपी। ठीक है, एनआईएपी तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में। आप इसको गैस भी कर सकते हैं क्योंकि गन्ने की फसल यूपी में सबसे ज्यादा होती है, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। लेकिन अगर चीनी अनुसंधान संस्थान पूछूं तो वो आगे आएगा कानपुर में, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिफरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहां पे फर्क क्या है, मैंने पहले सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया था आपको कोची में, ठीक है, और ये इनलैंड फिशरीज है। तो इनलैंड फिशरी और मैरीन फिशरी में क्या फर्क होता है? आप मछली पालन जो है वो समुद्र में कर सकते हैं तो उसको मैरीन कहा जाता है, ठीक है। तो जो कोची है केरल में, वो एकदम तट पे है, आप जानते हैं कोची। तो कोची जो है वहां पे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, तो वो एकदम बिल्कुल तट पे है अरब सागर के, तो वहां हो गया मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इनलैंड मतलब वो क्या होता है, मतलब जो अंदरूनी, जो अंतरस्तरीय, तो यहां पे जो तालाब में जैसे मछली पालन है या जो भी इनलैंड रिवर्स भी होती हैं कई सारी, तो समुद्री नहीं, ठीक है। तो सेंट्रल इनलैंड मछली पालन की बात हो रही है, मत्स्य अनुसंधान, तो अनुसंधान संस्थान वो है बैरकपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और वैसे भी अगर आप कोलकाता की लोकेशन देखें तो कोलकाता एकदम तट पे नहीं आता, समुद्री तट पे नहीं आता, कोलकाता अंदर जाके आता है, ठीक है ना, समुद्र से जब आप अंदर जाएंगे वहां आता है, एकदम तट पे नहीं है। तो केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है ये कोलकाता बैरकपुर में है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, सो बहुत बार रिपीट होता है ये, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, विभिन्न तरह की जो दालें हैं उनके ऊपर यहां पे रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है। अनुसंधान मतलब शोध, एक ही बात है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध। तो इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में। डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंडनट रिसर्च, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन आता है, डीजीआर यानी मूंगफली अनुसंधान निदेशालय। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय ये कहां है? ये है जूनागढ़ गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में है। इसको पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट भी बोलते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है, यानी सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। इसको पहले डीएसआर बोलते थे, अब इसको आप बोलोगे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी भारतीय संवेद औषध संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ये कहां है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में, इसका हेडक्वार्टर जम्मू में है। इसमें जो प्राकृतिक औषधियां हैं उन पर रिसर्च होता है। टाटा मेमोरियल सेंटर ये मुंबई में है। इनफैक्ट टाटा वाले जितने भी हैं सारे के सारे मुंबई में हैं, अगर मैं रिसर्च सेंटर की बात करूं, ठीक है। जैसे टिस कहां है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां है? टाटा वाला कोई भी हो, आंसर आप बस मुंबई मार्क कर देना। वैसे टाटा मेमोरियल सेंटर क्या है? क्या ये कैंसर हॉस्पिटल है। इसको पहले इसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, अब इसे टाटा मेमोरियल सेंटर बोल देते हैं। तो ये कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, इनफैक्ट भारत का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता है ये। तो ये एक कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च सेंटर है। इसको दोराबजी टाटा ने बनवाया था काफी पहले। एनआईवी बहुत ज्यादा, और आजकल तो हर रोज अखबार में आप पढ़ते हैं एनआईवी की रिपोर्ट आई है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसके कारण जो है वो वायरस पे रिसर्च होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में है, एनआईवी पुणे, सुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? अलेक जेफरी, एक साइंटिस्ट थे जिनको अलेक जेफरी कहा जाता है। उनको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता या जनक बोला जाता है, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर व्यक्ति का अलग होता है, इसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, ये दो वैज्ञानिक थे, वाटसन एंड क्रिक। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये कहां पे है? ये है हैदराबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीसीएमबी बहुत ज्यादा आता है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सीसीएमबी, तो ये भी हैदराबाद में है, तेलंगाना की कैपिटल में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में है, मानेसर गुरुग्राम में है, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम मानेसर। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, याद रखिए, गुरुग्राम का इंडस्ट्रीज यहां पे हैं और जो ऑफिसेज हैं वो गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है ये मानेसर गुरुग्राम में है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल,
इसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते थे। कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है, ये सारे जो रोग होते हैं ये फैल जाते थे। ठीक है, वायरस वाले जो रोग होते हैं वो काफी ज्यादा फैल जाते हैं वैसे, जैसे इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है, ये सब। तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज बोलते थे पहले। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ये नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं CFTRI की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसमें फूड के ऊपर जो भी प्रौद्योगिकी है उस पर अनुसंधान शोध किया जाता है। CFTRI ये मैसूरू में है। मैसूरू में जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनके लिए भी सेंटर है, लैंग्वेज रिसर्च सेंटर भी है, वो हम आगे देखेंगे। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक, ये भी कई तरह के वैज्ञानिक नई नई चीजें बनाते हैं। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, ये कहां है? केरल के तिरुवनंतपुरम में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी काफी आता है। मेडिसिनल प्लांट वो होते हैं जिनसे औषधियां बनती हैं, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा, ये सब मेडिसिनल प्लांट हैं। एरोमेटिक प्लांट होते हैं जो खुशबूदार होते हैं, जिनको अपनी सुगंध के लिए जो है लोग लगाते हैं, उन्हें एरोमेटिक प्लांट बोलते हैं। तो केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान ये लखनऊ में है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है अगेन। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, बॉटनी बोलते हैं पौधों की स्टडी को। तो जब हम पौधों का अध्ययन करते हैं तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, उसको बॉटनी कहा जाता है। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। CDRI अगेन, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अब ये पक्षी वाला नहीं है, ठीक है, ये वो एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी की बात नहीं हो रही यहां पे, ठीक है, एवियन इकोटॉक्सिकोलॉजी वाला कोयम्बटूर, उसकी बात नहीं हो रही। ये यहां पे पक्षी नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए है, मानवों के ऊपर भी तो विश्व विज्ञान होता है। तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये आजकल हर रोज ही न्यूज में रहता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। प्रतिरक्षा क्या होती है? जब आपके शरीर में कोई रोग अटैक करता है तो आपका जो शरीर है वो आपको बचाता है, उसको प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वैसे एग्जाम में जिनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होता है वो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखे। एक अपना अगर मैं पेपर देखूं तो जिन चीज का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है वो कम आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, और ये इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये ICMR के अधीन काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों, यानी अगर आप पौधों का अध्ययन करेंगे तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है और जूलॉजी और बॉटनी में क्या फर्क होता है? पौधों की स्टडी करेंगे तो बॉटनी और जानवरों को पढ़ेंगे तो जूलॉजी। तो दोनों ही, चाहे वो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण हो या जो है पौधा सर्वेक्षण हो, तो दोनों ही कोलकाता में है। ठीक है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता में है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता में है, लेकिन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैंने यहां पे आपको बताया था, आपको दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये देखिए, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, लेकिन बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। तो इसमें किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। फिर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां है? ये दुर्गापुर में है। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है उसके लिए भी फेमस है दुर्गापुर। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान यानी IICB, ये कहां पे है? ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके और भी डिविजन्स हैं, लेकिन जो मेन है हेडक्वार्टर वो कोलकाता में है। नेशनल एनवायरमेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरी। आपको याद होगा पिछले साल जो है कुछ ऐसे पटाखे आए थे जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते, क्योंकि दिवाली पे सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पे बैन लगा दिया था दिल्ली में। तो कुछ ऐसे पटाखे बनाए गए थे जो बिल्कुल प्रदूषित नहीं करते। वो किसने बनाए थे? नीरी ने बनाए थे। ठीक है, किसने बनाए थे? नीरी। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो सुपर इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो नागपुर में है। तो नागपुर में, लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी हैं, लेकिन आंसर है नागपुर। फिर है सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान।
कांच और सिरेमिक के ऊपर रिसर्च किया जाता है, यह है कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मैंने आपको बताया था टाटा देखते ही मुंबई मार्क कर देना, तो यह भी मुंबई है, ठीक है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT यानी भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हैदराबाद में है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यहां पे पेट्रोल पर रिसर्च होता है, ये देहरादून में है। तो देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम दोनों हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वैसे तो निपैर बहुत सारे हैं, ठीक है, निपैर बहुत सारे हैं, लेकिन हेडक्वार्टर है SAS नगर मोहाली में, तो आंसर है मोहाली पंजाब। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, निपैर। फिर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, NIO भी बहुत आता है एग्जाम में, और इनकॉइस भी बहुत आता है। इनकॉइस कहां है? इनकॉइस आगे आएगा, हैदराबाद में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहां है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये पणजी गोवा में है, पणजी गोवा में। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, जो जूट होता है, जूट को पटसन भी बोलते हैं, जूट, ये जूट के बैग बनते हैं, तो जूट एवं संबद्ध फाइबर के लिए जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कोलकाता में है। वैसे भी आप देखें भारत का ज्यादातर जूट कहां से आता है? वेस्ट बंगाल से आता है, ठीक है, तो कोलकाता में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप जानते होंगे बहुत सारी पुराने मंदिर वगैरह की खुदाई या कोई भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो साइट होती हैं वो सब जमीन के नीचे से खोद के निकालने का काम करते हैं ये लोग। और ये बना था 1861 में, और इसको बनाया किसने था? इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम। सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। तो नमक से समझ जाइए, तो आंसर है भावनगर गुजरात, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग के वैसे तो कई सारे ऑफिस हैं, पर हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, माइनिंग खनन के लिए आप जानते हैं धनबाद का नाम है। वैसे भी आपने ISM धनबाद सुना होगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो बाद में IIT बन गया था, IIT धनबाद, अब वैसे ISM धनबाद के नाम से आज भी लोग जानते हैं उसे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च यानी केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये धनबाद में है, जो कोयले की खनन के लिए मशहूर है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई तमिलनाडु में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स, जिसको पहले इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते थे, ठीक है। लैक की खेती भारत में कई राज्यों में होती है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स या इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झारखंड रांची में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, कानपुर में है, राष्ट्रीय चीनी या शर्करा संस्थान, आप चीनी संस्थान भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नई दिल्ली में ही हेडक्वार्टर है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सड़क से संबंधित सब चीजें दिल्ली में होती हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोबैको यानी तंबाकू की बात हो रही है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है राजमुंद्री में। आज के टाइम में राजमुंद्री को राजमहेंद्रवरम बोलते हैं, राजमहेंद्रवरम, ये नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, राजमुंद्री पहले बोलते थे, अब बोलते हैं राजमहेंद्रवरम। तो आंध्र प्रदेश में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल के ऊपर अनुसंधान होता है कटक में, तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आप जानते ही हैं, IISc बेंगलोर, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान, तो उसी का ही एक अंग है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस, जहां पे पारिस्थितिकी विज्ञान की बात होती है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये कर्नाटक में बेंगलोर में है, और बेंगलोर में हेडक्वार्टर इसरो का भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। फिर इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, ये वैसे आता नहीं है, थोड़ा देखा नहीं कभी, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि पाउडर धातुकर्म एवं नई सामग्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र जो है ये हैदराबाद में है। सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीरी कहां है? सीरी है पिलानी,
पिलानी राजस्थान में, पिलानी राजस्थान, जहां पे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, बिट्स पिलानी सुना होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडीएसी, सीडीएसी पूछ सकते हैं, सीडीएसी है पुणे में। प्रज्ञत संगणन विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये रुड़की में है, रुड़की उत्तराखंड में है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। टेरी, टेरी बहुत आता है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सबसे उत्कृष्ट हमारा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है भारत का, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये रुड़की में है, ये भी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। फिर इनकॉइस, इनकॉइस तो हर बार ही आता है ऑलमोस्ट एग्जाम में, इनकॉइस कहां पे है, तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इनकॉइस, इनकॉइस है हैदराबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं के ऊपर अनुसंधान होता है हमेशा मैसूरू में, ठीक है, खासतौर पे शास्त्रीय भाषाओं में, क्लासिकल लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत है या तमिल है, तेलुगु है, ये मलयालम है, ये सब जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके ऊपर अनुसंधान होता है यहां पे, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू में है। फिर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसको पहले हम बोलते थे एनसीएओआर, यानी नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, लेकिन अब सिर्फ अंटार्कटिक ही नहीं, अब तो आर्कटिक रिसर्च भी काफी कॉमन हो गया है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक अलग अलग करने के बजाय हमने इसको नाम दे दिया पोलर, ये नाम अभी चेंज हुआ है थोड़े टाइम पहले, तो अब इसको बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ठीक है, अंटार्कटिक शब्द की बजाय पोलर हो गया है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, ये गोवा में है, वास्को डे गामा, वास्को डे गामा गोवा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत आता है, ट्रॉम्बे में है, ये जगह का नाम वैसे याद रख लो, कई बार ऑप्शन में मुंबई नहीं मिलेगा आपको, ट्रॉम्बे मिल जाएगा, ट्रॉम्बे में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो होमी भाभा थे, डॉक्टर होमी भाभा, उनके नाम पे इसका नाम रखा है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये कलपक्कम में है, वैसे ये मैंने उसमें कवर कर लिया था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, लेकिन कोई बात नहीं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कलपक्कम में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर यानी वीईसीसी, वीईसीसी ये कोलकाता में है, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, और आजकल तो प्लाज्मा का पूरा जमाना है, प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, प्लाज्मा रिसर्च हो रहा है, तो ये जरूर आएगा एग्जाम में, गांधीनगर में है ये इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अधीन बहुत सारी वो आती हैं फिर संस्थाएं, ऐसे ही सीएसआईआर के अधीन बहुत सारे आते हैं, तो सीएसआईआर के अधीन बहुत सारे अनुसंधान संस्थान आते हैं, तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हमेशा दिल्ली में ही होता है। तो ये था हमारा सारा कंप्लीट वीडियो, सिर्फ 25 मिनट के अंदर मैंने आपको जो भी एग्जाम रेलेवेंट जितने भी रिसर्च सेंटर हैं, ये अब टॉपिक आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड था, तो सिर्फ आपको 100 करने हैं, और आपको एक बार ज्यादा लग रहे होंगे क्योंकि अब आपने पहली बार पढ़ा होगा, हमेशा से आप इस टॉपिक को छोड़ देते होंगे, जैसे कि ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये एकदम फ्री के नंबर हैं, और अगर आप 2-3 बार ढंग से इसे देख लेंगे वीडियो को अच्छे से, आप जब पढ़ें साइड में आप इसे चला के बैठ सकते हैं, बार बार मेरी आवाज सुन के आपको याद हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखेंगे कि 100 में से 20 या 30 तो बड़े आराम से आपको ऑलरेडी याद होंगे, जैसे गन्ना अनुसंधान संस्थान, चीनी अनुसंधान संस्थान, सिर्फ आवाज सुन के ही आपको याद हो गए होंगे, तो उसमें 20-30 तो ऑलरेडी आपको याद हो गए होंगे, और बचे हुए आप इसको 2-3 बार प्ले करेंगे, और जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो पीडीएफ में आपको क्रक्स भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, तो उसमें भी एक लाइन वाइज आसान जिससे हो जाए तो दिए होंगे उसमें टेबल बना के, तो उसमें भी आप फिर कर पाएंगे। तो यह था हमारा स्टैटिक जीके का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो, मिलते हैं फिर बाकी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।